हेलो एवरीवन। आज हम जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि है प्लियोट्रॉफी। अब हम जानते हैं कि जो एक जीन होता है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये हमने देखा था। लेकिन कभी कभी जो एक जीन होता है वो एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे जीन जो कि एक ही जीन होते हैं लेकिन वो जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं, तो तब हम उसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को प्लियोट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। तो प्लियोट्रॉफी के बारे में, तो प्लियोट्रॉफी का जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में एक सिंगल जीन में चेंजेस से मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलते हैं बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हम देखते हैं कि 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है पॉलीपेप्टाइड की। इस तरह से टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बीटा चेन होती है उसमें जो है म्यूटेशन हो जाता है, जो कि पॉइंट म्यूटेशन होता है यहाँ पे। इस म्यूटेशन की वजह से जो है सिकल सेल एनीमिया होता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसके बीटा चेन में, मतलब बीटा चेन में ही तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से अमीनो एसिड अरेंज रहते हैं उसकी 1 2 3 4 5, जो 6 पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड होता है, यहाँ जो है नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होगा उसके जो 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो है म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है जो कि पॉइंट म्यूटेशन होता है, और इस म्यूटेशन की वजह से जो 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड था अब वो जो है वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। एमआरएनए पे जो जी जो कोडान का ट्रिपलेट होता है वो जो है ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड ए होता है वो जो है चेंज होकर के यू में चेंज हो जाता है, और जी जो है वेलिन को कोड करता है। अब इस तरह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था वो जो है अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फिनोटाइप होता है एच बी ए। अब इसमें म्यूटेशन होने के बाद जो सिकल सेल बनता है उसमें एच बी ए और एच बी एस उसका फिनोटाइप होता है। अब इस फिनोटाइप होने की वजह से हीमोग्लोबिन के जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से जो जीन में उसमें चेंज होता है, उसकी वजह से जो है बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिसमें से पहला इफेक्ट आता है बॉडी, मतलब इसमें चेंजेस होने से, जो जीन में चेंजेस होने से जो इफेक्ट आता है उसमें तो सबसे फर्स्ट जो आरबीसी का साइज होता है बाई कॉन्केव, वो जो है म्यूटेशन के बाद जो है उसका शेप जो है सिकल शेप हो जाता है। इस तरह से संरचना बन जाती है, और इस तरह के जो आरबीसी होते हैं उनमें जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी नहीं कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, और बहुत सारे जो इफेक्ट होते हैं वो बॉडी में देखने को मिलते हैं। दूसरा जो आरबीसी का शेप होता है वो पहला सिकल शेप हो गया, फिर बाई कॉन्केव से सिकल शेप में हो गया, यहाँ पे दिख रहा है। फिर जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज होता है यहाँ पे। तो सिंगल जीन के जो म्यूटेशन से जो है इतने सारे इफेक्ट होते हैं। अब एक छोटे से म्यूटेशन की वजह से जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से चेंज आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो यही वो प्लियोट्रॉफी इसी को कहते हैं, जहाँ पर एक जीन जो है उस मल्टीपल कैरेक्टर्स को वो कंट्रोल करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके और एग्जाम्पल अभी देखते हैं। सेकंड प्लियोट्रॉफी का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है फिनाइल कीटोन यूरिया, जो कि एक सिंगल जीन में डिफेक्ट होने की वजह से होता है। जो जीन होता है PAH अलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है इसको कोड करने का कार्य करता है। इस PAH जीन में जो है डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोन यूरिया होता है। जो फिनाइल एलानिन होता है वो जो है इस एंजाइम की उपस्थिति में, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में चेंज होता है, और टायरोसिन से ये जो है जो आगे जाकर के जो टायरोसिन होता है वो मिलानिन, डोपामाइन और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। अब जो PAH जीन होता है वो जो है उसमें डिफेक्ट आ जाने की वजह से जो फिनाइल एलानिन होता है वो टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है। अब इसमें चेंज नहीं हो पाने से जो है
फिनाइल कीटोन यूरिया होता है। इसके मल्टीपल जो इफेक्ट होते हैं वो देखने को मिलता है। तो इसमें जो होता है मेंटल रिटार्डेशन होता है, प्लस स्किन और हेयर जो है नॉन पिगमेंटेड होती है, और यहाँ पे जो यूरिन होता है वहां से